आपने सर कभी खट उठाया है? नहीं उठाया है हमने। कितने साल तक? ऐसे 1-2 साल ही उठाया, हम लोग बच्चे थे। मंदिर में भी कभी एक बार आगजनी हुई थी क्या? या मंदिर में आगजनी हुई थी। उसके बाद फिर मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे हुआ? उसके बाद पुनर्निर्माण इंद्रलाल भट्ट ने ही किया है। तो हमारे पिताजी बोलते थे कि गोपालमान जी नहीं होते तो इतना बड़ा मंदिर नहीं बनता। मंदिर में जो पूजा पाठ होता था वो कौन करते थे? पहले इंद्रलाल भट्ट ने किया, फिर पीछे उनकी बेटी भागीरथा ने किया, और उसके बाद हमारे पिताजी आए हैं। आपकी फैमिली में अभी कौन कौन बचे हुए हैं? मतलब हमारे फैमिली में हम 2 बेटे, हम हमारे भाई है, जो हमारे पिताजी गुजरने के बाद राधा कृष्ण मंदिर का पूजा का सेवा का काम कर रहा है अभी तक। ये मंदिर के जो मतलब बागडोर थे वो आपने अपने हाथ में क्यों नहीं ली? ऐसा था, हम सर्विस में थे, तो हमारे पिताजी जब गुजरे उस वक्त हम विराटनगर में नहीं थे। बाकी साल खट को कंधे पे निकाला गया, एक साल टायर गाड़ी पे निकाला गया। खट यात्रा जिस वक्त कंधे में रख के चलते थे उस वक्त बाजार परिक्रमा नहीं होता था। तो मतलब पहले जो खट यात्रा होता था वो जगह जगह पे विश्राम लेके जाते थे। सर, तो जब खट को रथ में परिवर्तित किया गया था, क्या प्रेरणा थी कि खट को रथ में बदला गया था? जो विचार आया है ये भोपाल मान सिंह कार्की जी का विचार है। विराटनगर में ही रथ का परिक्रमा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया। जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगा है अभी तो हाइड्रोलिक है, उससे उस समय मैनुअल ब्रेक था। तो झूलन का जो कार्यक्रम होता है वो क्या और कैसे शुरू हुआ था? विक्रम संवत 1988 में तो मंदिर स्थापना हुआ। विक्रम संवत 1990 में झूलन शुरू हुआ है, 2 साल बाद। अब तो ये परंपरा भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। धूमिल हो गया अब तो हम तो कहीं नहीं देखते हैं झांकी उनकी कुछ बनाया है। झांकी तो वो मतलब खत्म ही हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया रथ बनाया गया है ये आज के समय पे अच्छा है, परिपूर्ण है? ठीक है, ये अच्छा है। जो श्रृंगार है एक्चुअली बहुत आनंदित कर देता है शाम को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम लोगों ने अपना हिंदी का पॉडकास्ट 2 सीज़न लॉन्च किया है, और इसको लाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम लोगों ने पहला पॉडकास्ट किया कैलाश रेग्मी सर के साथ, तो हम लोगों ने उस पॉडकास्ट में जो आपको चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो है रथ यात्रा, उसके छोटे से इतिहास के बारे में, और रथ यात्रा को कैसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है या उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं। पर आज हम लोगों का मेन जो मकसद है वो ये है कि रथ यात्रा जो शुरू हुई और जो मंदिर बनाया गया उसके पीछे का क्या इतिहास है, वो मंदिर कैसे बना, क्यों बना, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, उसमें क्या क्या दान किया गया या क्या क्या उसमें प्रोसेस था, और वो लोग आज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इस सिलसिले में मैं खोजबीन में लगा हुआ था तो मुझे एक बहुत बड़ी कड़ी मिली, और ये भगवान की कृपा ही बोली जाएगी कि वो कड़ी आज हमारे साथ में है। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्याम पौडेल, जो कि हमारे इंद्रलाल भट्ट जिन्होंने इस मंदिर का स्थापना किया था, ये उनके 4th जनरेशन है। तो लकीली आज हमारे साथ श्याम पौडेल जी अवेलेबल हैं, और आज सर के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे वो सारी सच्चाई, वो वैसे छुपे हुए राज जिन्हें आज तक किसी के सामने बताया नहीं गया या कोई नहीं जानते हैं। शायद मुझे लगता है कि मुश्किल से 4-5 लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता होगा, और शायद मुझे लगता है कि उस जनरेशन में श्याम सर एक लास्ट वैसे कड़ी हैं जो ये जानकारी को हम तक साझा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस कड़ी में हम लोगों ने क्या क्या मिस किया है, और उसको हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू सुन के पूरा कवर करें। सर, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से नमस्कार, हमारे दर्शकों की तरफ से नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो हमारा राधा कृष्ण मंदिर है इसका स्थापना क्यों और कैसे हुआ था, और इसमें कौन कौन लोग थे, जैसे कि आपके फोरफादर हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो वो सब क्या और कैसे हुआ था, कुछ आप हमें टोटल डिटेल में बताएंगे क्या? पहले तो सभी दर्शकों को और आपको भी नमस्कार। ये मेरा भी एक इस माय गुड लक, हम आज आपके सामने हैं। ये विराटनगर जिस वक्त पॉपुलेशन भी उतना नहीं था, तो हमारे पिताजी के ग्रैंडफादर ऐसे नाना जी, इनके हमारे पिताजी के नाना जी की 2 बेटियां और 1 बेटे थे। 2 बेटी में एक बेटी हमारी पिताजी की माताजी हुई, और दूसरी बेटी हुई हमारे पिताजी की मौसी
का नाम भागीरथा है, जो इस एपिसोड में आप भागीरथा केंद्रित रह के राधा कृष्ण मंदिर का मेन पॉइंट भागीरथा से शुरू होती है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि भागीरथा इस पूरे पॉडकास्ट की एक मुख्य किरदार के रूप में मुख्य किरदार है। उनके कारण ही इंद्रलाल भट्ट यहाँ आए हैं। अच्छा, ऐसा क्या? तो इंद्रलाल भट्ट और उनकी अर्धांगिनी पवित्रा दासी, ये लोग बनारस पहले आसाम में थे। तो आसाम के बाद वो तीर्थ यात्रा के दौरान बनारस काशी गए। काशी के बाद वो लोग वृंदावन गए। उनका ये जीवन का करीब करीब उत्तरार्ध में था। उनकी दोनों बेटियां का शादी हो चुका था और छोटी बेटी जो भागीरथा है, उनकी भी बेटी का अर्थात इंद्रलाल भट्ट के पोती का शादी कहीं से होके वो लोग विराटनगर आए थे। तो भागीरथा जो हमारे पिताजी के मौसी है, वो भी उनका कोई नहीं था। तो उन्होंने वो बेटी, उनके श्रीमान भी गुजर गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे श्रीमान भी गुजर गए, तो हम एक बेटी है उसी के साथ रह के अपना जीवन बिताएंगे। तो उन्होंने यही सोच के वो अपने बेटी के यहाँ विराटनगर आ पहुँचे। तो मतलब इस सोच के साथ वो वृंदावन और बनारस होते हुए फिर अपने लास्ट बेटी के पास आके वो बेटी के पास आके बैठ गई जी। तो वो आ गई इस रास्ते होते हुए विराटनगर आ गई। तो विराटनगर वो बैठने रहे। तो उनके पिताजी और माताजी जो इंद्रलाल भट्ट और पवित्रा दासी थे, वो लोग वृंदावन से यहाँ आते थे विराटनगर अपनी बेटी और पोती के यहाँ आते थे। यहाँ मिलने के लिए आते थे। महीना 2 महीना बैठे। उस वक्त तो सवारी साधन का भी उतना नहीं था। ऐसे तो हमको लगता है जोगबनी से इलाहाबाद की एक ट्रेन थी उस वक्त, उस ट्रेन से ही वो लोग सफ़र करते थे। तो उस वक्त तो जोगबनी से इलाहाबाद ट्रेन चला करती थी? उस वक्त तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन रूट तो वही है। अच्छा, उसी रूट से चलते थे। तो ये हमको मालूम भी नहीं, इस विषय में हम कुछ जानते भी नहीं है। और वो वृंदावन से यहाँ आते थे, 2 महीना बैठते थे, चले जाते थे। वो वृंदावन सेकेंड टाइम जब आए तो वो वैष्णव होके आए। विराटनगर से जब विराटनगर जो आए इंद्रलाल भट्ट और उनकी विशेष, तो वो वैष्णव होके आए। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी अर्थात भागीरथा को भी वैष्णव बनाया। तो आना जाना ऐसा रहता रहा। तो उन्होंने पीछे जाके भगवान का एक मंदिर बनाने का सोचा। भगवान राधा कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कुछ परिश्रम किया। तो इस बीच में उन्होंने आसाम जाके अपना जितना भी जगह ज़मीन जो था वो बेच डाला। और बेचने के बाद वो लोग नेपाल आके ज़मीन खरीदा। अभी जो राधा कृष्ण मंदिर जिस जगह है वो करीब नेपाल में प्रचलन में है 15 कट्ठा 17 धूर। जैसे हमारे पिताजी ने हमको बताया, वो 15 कट्ठा 17 धूर ज़मीन करीब खरीदा गया था। और उसमें मंदिर था। मंदिर के साथ अपना किचन गार्डन भी था और फूल में ये गार्डन भी था, फूल के लिए, भगवान के लिए फूल के लिए भी गार्डन भी था। तो उस तरह विक्रम संवत 1987 से इंद्रलाल भट्ट विराटनगर आने लगे और 88 के प्रारंभ में मंदिर स्थापना के लिए उन्होंने ज़मीन खरीदा। ये ज़मीन सोमराज मुखिया और कृष्ण प्रसाद पौडेल वो लोग भाई थे, उन्होंने से खरीदा है। तो वो ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण किया। उस वक्त का मंदिर जैसे हमने भी देखा है, वो मंदिर आगे के फ्रंट साइड में वो टीना का था और पीछे में खर का था, फूस का था। और उसका बरामदा बहुत चौड़ा था, जहाँ पीछे जाके राधा कृष्ण स्कूल तो नहीं बोलते हैं, उस वक्त संस्कृत का अध्ययन भी वहाँ हमारे पिताजी ने करवाया, ऐसा उन्होंने हमको बताया था। तो ये और मंदिर स्थापना शुरू हुआ तो हमारे इंद्रलाल भट्ट ने वृंदावन से एक बाल गोपाल लेके आए थे, जैसे हमारे पिताजी बताते। ये मेरा कोई कथन नहीं है, ये हमारे पिताजी से हमने एक मौका मिला था। जब हमारे पिताजी को कैंसर हुआ था, वो पीड़ित थे, बॉम्बे में थे, तो उनके साथ हम 3 महीना बैठे थे। तो उस वक्त हमने उनसे पूछा था
और उन्होंने जो बताया वही आज आपके सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो मंदिर बाल गोपाल, शुरुआत में बाल गोपाल रखा गया था, और हमारे इंद्रलाल भट्ट और उनकी अर्धांगिनी पवित्रा दासी सेवा करती थी मंदिर में। और जब वो वृंदावन जाते थे उस वक्त उनकी बेटी जो थी भागीरथा, वो भी वैष्णव हो चुकी थी, वो सेवा करती थी। तो मंदिर का पूजन कौन किया करते थे? मंदिर में जो पूजा पाठ होता था वो कौन करते थे फिर? पहले इंद्रलाल भट्ट ने किया, फिर पीछे उनकी बेटी भागीरथा ने किया, और उसके बाद हमारे पिताजी आए हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि 3 महीने 4 महीने यहाँ नेपाल रहने के बाद वो तो फिर वृंदावन चले जाते थे। जी। तो उस समय में पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता था वो सारा वो भागीरथा जी करती थी, भागीरथा देवी करती थी। अच्छा। तो ये हमारे पिताजी उस वक्त यहाँ नहीं थे, वो आसाम में थे। तो आसाम में उन्होंने मध्यमा तक का अध्ययन किया था। आसाम में भी वेदांग विद्यालय है, जिस विद्यालय का स्थापना हमारे दादाजी ने किया था। अच्छा। तो हमारे पिताजी उसी विद्यालय के विद्यार्थी थे। तो विद्यालय से उन्होंने मध्यमा पास किया और वो शास्त्री पढ़ने के लिए बनारस गए थे। बनारस में अपने नाना जी से मुलाकात भी हुआ। तो नाना जी ने बताया कि अभी तुम्हारी मौसी विराटनगर में है, और विराटनगर में मौसी अपनी बेटी के साथ रहती है। तो यही कह के उनसे भी कभी मुलाकात होता है, वो उनको जानकारी था। तो हमारे पिताजी काशी में पढ़ने के लिए गए थे। उस वक्त धरान के बहुत बड़े विद्वान हैं, नेपाल के ही बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित छविलाल पोखरेल। पंडित छविलाल पोखरेल से हमारे पिताजी का मुलाकात होता है, और पंडित छविलाल पोखरेल ने हमारे पिताजी को मोटिवेट किया। पंडित छविलाल पोखरेल का तो सर इतिहास कहीं ना कहीं पिंडेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है ना सर? एग्जैक्टली। वो पिंडेश्वर संस्कृत विद्यालय जो है वो पंडित छविलाल ने उनका ही शुरू स्थापना किया है, जैसा हमको लगता है जी। तो उन्होंने बताया हमारे पिताजी को, तुम शास्त्री यहाँ के पढ़ते हो, हमारे साथ चलो, वहाँ हम लोग ने संस्कृत विद्यालय शुरू किया है, उसमें तुम अध्यापन करो। अच्छा। तो पंडित छविलाल ने आपके पिताजी को फिर बनारस से यहाँ लेकर आया, धरान लेके आए। तो वो लोग जब आए थे बनारस से धरान के लिए, तो हमारे पिताजी उस वक्त तो कहीं होटल तो था नहीं, तो कहाँ बैठे, तो मौसी का घर पता लगा के मौसी के पास जाके बैठे वो लोग। पंडित छविलाल भी, उनके साथ कोई दोस्त भी थे, और तीसरा हमारे पिताजी। तो यहाँ रात बिता के दूसरे दिन वो लोग ठहर के धरान चले गए थे। तो पीछे जब इंद्रलाल भट्ट विराटनगर आए तो उन्होंने सलाह मशवरा किया कि अब परमानेंटली किसी को मंदिर जिम्मा लगाया जाए। तो हमारे पिताजी की मौसी ने बोली थी, हमारा दीदी का बेटा धरान में है अभी, वो 1 हफ्ते पहले इधर आया था और धरान में कोई संस्कृत विद्यालय में पढ़ाने के लिए गया है, उनके साथ पंडित छविलाल जी भी थे। तो उन्होंने पीछे छविलाल जी का एड्रेस लेके हमारे पिताजी को धरान से लेके आया और राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी बनाया। अच्छा। तो ये पुजारी बनने का ये जो कहानी है बहुत रोचक है कि ये कहानी आसाम से घूमते हुए पहले बनारस पहुंचा, फिर धरान के रास्ते होके फिर यहाँ लौटा, फिर यहाँ आ गए। ये तो बहुत लंबी कहानी होगी। बहुत लंबी कहानी है। और हमारे पिताजी धरान आए थे विक्रम संवत 1988 में। उसी वक्त वहाँ 3-4 महीना शायद रुके होंगे, उसके बाद वो विराटनगर आए। और विराटनगर में राधा कृष्ण मंदिर उस वक्त का एक झोपड़ी सा था, और बगीचा। उस वक्त हमारे पिताजी विवाहित भी नहीं थे, अविवाहित थे। तो सर आपकी फैमिली में अभी कौन कौन बचे हुए हैं? मतलब हमारे फैमिली में हमारे पिताजी के 2 बेटे, हम और हमारे भाई है, जो हमारे पिताजी गुजरने के बाद राधा कृष्ण मंदिर का पूजा का सेवा का काम कर रहा है अभी तक। सर मेरे लिए मन में एक सवाल बीच में आया कि आपके पिताजी के जो माता जी मतलब मौसी जी थी जी,
तो उस जनरेशन में मुझे कोई मतलब मेल नहीं दिखा, ऐसा क्यों? मतलब कोई मेल नहीं था? नहीं, हमारे पिताजी के मौसी के एक ही बेटी थी। वो इसीलिए एक ही बेटी होने के कारण अपना श्रीमान का देहांत के बाद वो बेटी के पास आके बैठी है, उनका और कोई नहीं था। ओके। तो राधा कृष्ण मंदिर में पहले आपको बताएं कि पहला भगवान का पूजा बाल गोपाल से शुरू हुआ है। हमारे इंद्रलाल भट्ट ने वृंदावन से ही बाल गोपाल, एक वो पित्तल की स्टैचू थी, वो रख के पूजा शुरू किया था। और फिर बाद में एक करीब हमको लगता है करीब 1 फीट के हाइट का 2 छोटा छोटा राधा और कृष्ण जी का मूर्ति उन्होंने लेके आया और बाल गोपाल को शिफ्ट किया था। तो अभी तो सर देखने के लिए एक बड़ी मूर्ति दिखती है, तो क्या वहाँ पे मूर्तियों को बार बार बदला भी गया है? हाँ जी, ये अभी जो मूर्ति है ये चौथा मूर्ति है। चौथा मूर्ति है। पहला बाल गोपाल, उसके बाद छोटे राधा कृष्ण जी का मूर्ति था जी। फिर वो छोटा, उसके बाद विक्रम संवत हमको लगता है करीब ये 7 साल की क्रांति के बाद का बात है। उस वक्त एक थोड़ा बड़ा मूर्ति, करीब इसका हाइट 2 फीट करीब का होना चाहिए, हम ऐसे तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते। वो अभी भी राधा कृष्ण मंदिर में ही है। वो अगला मेन जो भगवान का मूर्ति रखा है उसके बगल में दूसरा बगल में छोटा मंदिर जो उसमें छोटा मंदिर है, उसमें राधा कृष्ण का वो रखा है, मूर्ति रखा है। जो बाल गोपाल है वो शायद हमको लगता है वो हमारा इंद्रलाल भट्ट ने अपने ही सेवा के लिए ले गए होंगे। अच्छा, तो ये कहाँ लेके गए वो वृंदावन, अंतिम में उनका वृंदावन में ही देहावसान हुआ, वहीं समाधि लिए उन्होंने। अच्छा, वो समाधि लेने लास्ट में वृंदावन चले गए। तो अपने साथ में लड्डू गोपाल को ले गए। और जो एक इस दोनों के बीच में कड़ी में एक छोटी वाली जो मूर्ति है उसका क्या हुआ? ये हमको पिताजी बताते थे कि वो जब अभी जो मूर्ति बड़ा मूर्ति के साइड में जो मूर्ति रखा, भगवान का मूर्ति रखा है, उसके लाने के बाद उस मूर्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए भी धरान से पंडित छविलाल पंडित जी भी आए थे, इतना हमारे पिताजी बताते थे। तो वो वैदिक अपना शास्त्र के अनुसार जो जिस किस्म से प्रतिष्ठा का भगवान का करना था उसी हिसाब से किया गया था। तो वो जो छोटा मूर्ति था इस वक्त यहाँ हमारे वो बड़े नाना जी जो इंद्रलाल भट्ट हैं वो आते थे, तो इस एरिया में जितने भी वैष्णव लोग थे वो लोग इकट्ठा होकर बातें करते थे, अपना सत्संग होता था उन लोगों का शायद। तो हमको याद है डमरू वल्लभ चापागाई हैं, अभी तो नहीं है, वो गुजर गए हैं। वो पीछे आके उस वक्त उनका यहाँ विराटनगर में घर तो नहीं था, लेकिन वो आते थे, तो उस वक्त भी वो हमारे बड़े नाना जी से मिलते थे। तो डमरू वल्लभ चापागाई भी वैष्णव थे। तो वो और एक राधा कृष्ण श्रेष्ठ थे जो अभी विराटनगर का जो ज्योग्राफी है उसमें 3 पैनी से थोड़ा आगे श्याम मंदिर है, श्याम मंदिर के पास ही उनका घर है, हमने तो उनको देखा भी है। वो राधा कृष्ण श्रेष्ठ है, वो भी वैष्णव थे। तो हमारे बड़े नाना जो हैं इंद्रलाल भट्ट, उनके साथ डमरू वल्लभ और राधा कृष्ण जी 3 आदमी मिलके यहाँ से काशी गए और वो विसर्जन काशी में गंगा जी में जल प्रवाह किया है वो मूर्ति। अच्छा, तो मूर्ति का विसर्जन यहाँ से पूरा मतलब विसर्जन का प्रक्रिया पूरा करके यहाँ से फिर काशी ले जाया गया, गंगा जी और वहाँ पे फिर गंगा में प्रवाह किया है। बिल्कुल बढ़िया। ये और ये अभी जो है ये 2018 साल का है। ये इसके पीछे तो क्या है कि ये मूर्ति स्थापना के लिए तो हमको जहाँ तक लगता है गोपाल मान सिंह कार्की जो मंत्री के बाद ब्रिगेडियर जनरल भी हैं और वो नेपाल के राज्यसभा के सभापति भी जो हो चुके हैं, उस वक्त तो सभापति नहीं थे, उन्होंने सक्रियता कुछ दिखाया है उस मंदिर बनाने के लिए। और मंदिर बनाने में कालूराम अग्रवाल जी थे
और ये शंकर प्रसाद गौतम थे, हमारे गांव के एक बहुत अच्छे स्पष्ट वक्ता, एक हम लोग के अभिभावक हैं वो थे। पुष्पराज तापड़िया जी हैं और सत्यनारायण धनावत। ये फिर आपको तुलसीराम ढकाल जी हैं, ये भी बरगाछी एरिया में थे, वो भी वैष्णव थे। ये सब मिलके ये मंदिर में निर्माण के काम में सहयोग जुटाए हैं। सब जब निर्माण की चर्चा हो ही गई है तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये निर्माण को करवाने के लिए इन लोगों ने जो पैसों का उपाय है वो कैसे किया और किन लोगों ने उसमें दान दिया, कैसे बनाया मंदिर, इसका क्या इतिहास रहा है? इसका सबसे बड़ा सहयोग तो उस वक्त का सरकारी है, नेपाल सरकार का है। एक ऐसे हमने सुना भी है, हमारे पिताजी से बहुत कुछ जाना भी है। इलाम में आग लगा था 2011-12 साल करीब में, इलाम में बड़ी आग। आप सबों को बता दें कि ये जो भी डेट्स का डिस्कशन हो रहा है वो विक्रम संवत में हो रहा है, तो ये 2011 आप ये ना समझे कि ये नेपाल का 2011 और अभी नेपाल में 2082 चल रहा है, 82। यस, तो सरकार ने गेहूं का अनुदान दिया था। वो गेहूं का अनुदान के का जो, तो ये अनुदान नेपाल सरकार ने दिया था? नेपाल सरकार ने दिया। अमेरिकी सरकार ने नेपाल में इलाम में आगजनी हुआ था, उस आगजनी में राहत के लिए अमेरिकन सरकार ने एक गेहूं भेजा, तो जो आते आते 3 साल बाद आ पहुंचा। अच्छा। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये दो आगजनी तो हो गया, राहत किसको देना है, 3 साल हो गया है, तो वो किसी नेक कार्य में कम से कम वो इस्तेमाल किया जाए, यही सोच के उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर और राधा कृष्ण स्कूल दोनों के लिए भोपालमान सिंह कार्की जी के प्रयास से ही हुआ है। वो गेहूं बिक्री करके जो पैसा आया उसमें हमको लगता है कुछ स्थानीय भी पैसा लोगों ने दान किया होगा और मंदिर बना है। तो सर ये बिक्री का कार्यक्रम जो है वो मंदिर समिति ने किया? मंदिर समिति डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मंदिर समिति में जो कोषाध्यक्ष थे वो एक व्यापारी थे और मंदिर के कोषाध्यक्ष भी थे, तो उनके ही जिम्मा में वो गेहूं दिया गया। तो उन्होंने बिक्री करके उसके जितना पैसा था वो समिति को दे दिया। तो इस अनुसार से इन सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए मंदिर का और मंदिर का अभी का जो मूर्ति है ये भोपालमान सिंह कार्की ने अपनी माता जी के नाम में खरीद के दिया है। और ये हमको ये मालूम है कि हम उस वक्त कुछ छोटे भी थे, भोपालमान सिंह कार्की जी के बड़े बेटे के साथ कोई और एक थे जिन्होंने जयपुर से लेके आया। वो यहाँ आते समय हमको ये घटना भी याद है, करीब 7 साढ़े 7 बजा होगा शाम को, उस वक्त यहाँ आ पहुँचे थे। तो वो मूर्ति एक काठ के डब्बे में बंद था, 2 मूर्ति 2 जगह, तो ये हमको याद है वो। और उस वक्त हम लोग बच्चे थे और वो उनका नाम जगतबंधु कार्की है, वो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं। उन्होंने जयपुर से लेके आया है। अच्छा, तो ये मूर्ति लाने का काम जगतबंधु कार्की ने किया है। सर मुझे एक कहानी और सुनने में मिली थी कि मंदिर में भी कभी एक बार आगजनी हुई थी क्या? मतलब ऐसा मंदिर में आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद जो हमने पहले बताया आपको कि मंदिर आधा तो टीना का था, आधा फूस का था, खर का था, तो काठ का उसका बेस था, तो वो जल गए। और मंदिर का 4 दीवार नहीं था, वो टट्टी का था, टट्टी का था, जो बैम्बूस टट्टी, खर और बांस को मिलाकर जो बनाया जाता, तो वो भी जल गया। तो सिर्फ वो टीना बाकी रहा और सब जल गया और भगवान को कुछ नहीं हुआ। और ये हम लोग गर्व से कहते हैं कि इस समय में भी आगजनी के दिन भी भगवान का आरती, भगवान का सेवा अटूट रहा। सर तो ये आग लगी कैसे थी? आग तो कहीं से विराटनगर के पश्चिमी एरिया से कहीं से आग होके आई थी। अच्छा। तो आग हवा के वेग में सब तरह बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। विराटनगर बहुत जला हुआ था, ऐसे मंदिर में ही आग नहीं लगी, पूरे विराटनगर में ही आग लगी, विराटनगर में आग लगी। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे हुआ? उसके बाद पुनर्निर्माण इंद्रलाल भट्ट ने ही किया है। अच्छा, तो सर ये मंदिर जब नया बनाया गया था
जी। तो ये कब बना और कैसे बना, मतलब? ये जो गेहूं का अनुदान सहयोग जो है उसका पैसा इकट्ठा हुआ, उसके बाद हमको लगता है ये कालू राम जी, सत्यनारायण जी जो विराटनगर के धार्मिक अनुयायी थे और भक्त थे, भगवान के भक्त थे, और यहाँ के अच्छे व्यापारी भी हैं, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया और इसका लीडरशिप भोपाल मान सिंह कार्की जी ने किया था, हमको मालूम है। और उनके एडवाइज़र थे मातृका प्रसाद कोइराला जो नेपाल के पास प्राइम मिनिस्टर हैं। उन लोगों ने इकट्ठा होकर ये सब योजना बनाया और ये बिल्डिंग भी बनाया। और ये तो हमारे पिताजी बोलते थे कि भोपाल मान जी नहीं होते तो इतना बड़ा मंदिर नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है, वी अप्रिशिएट। और सोशली हमारे यहाँ जो शंकर प्रसाद गौतम थे वो एक किस्म से हम लोग कहते हैं कि वो थिंक टैंक है, वो आइडिया देते थे। अच्छा। उनका आइडिया बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव होता था। हाँ, ये जो नया मंदिर का निर्माण काम विक्रम संवत 2016 में शुरू हुआ है और 2018 साल में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। नया जो मूर्ति आया है उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 2018 साल में। और ये 18 साल में एक उस वक्त एक बहुत बड़ा हल्ला था, माहौल क्या था कि कुछ प्रलय हुआ पृथ्वी में और हर जगह भजन कीर्तन होता था। 18 साल के बाद संसार ध्वस्त होगा, ऐसा प्रलय होगा, ऐसा बोल रहे थे लोग। और हम एक संजोग मानते हैं और हम वी फील प्राउड भी, आई फील प्राउड। हमारा भाई का जन्म 2018 साल में हुआ और वो मंदिर का नया मूर्ति का प्रतिष्ठापना भी 2018 में है। ये अच्छा संजोग है, बहुत अच्छा संयोग। और शायद सर जो अभी इसीलिए हमारा भाई का नाम गोपाल रखा गया। और अभी मंदिर के मुख्य पुजारी भी तो अभी उसका पूजा व्यवस्था सारा हमारा भाई देखता है, जिसका नाम गोपाल है। तो बहुत ही लकीली, मतलब 18 साल में प्रलय होने वाला था, लोग सारे जगह भजन कीर्तन, अखंड भजन और 7 दिन का भजन ऐसा करवाते थे। और उस समय वो प्रलय के बीच में होने का जो समय था, उस समय हमारा भाई का जन्म हुआ है और इसीलिए उसका नाम गोपाल रखा गया। अच्छा। तो अभी गोपाल ही ये मंदिर का पुजारी भी है। हमारे पिताजी के जाने के बाद 2052 साल से, विक्रम संवत 2052 साल से वो पूजा आजा करके मंदिर का व्यवस्थापन देख रहा है। तो सर अभी तो मंदिर का पूजा गोपाल जी देख रहे हैं, पर इस कड़ी में आगे कौन है? मतलब इसको आपकी ही परिवार के लोग इस परंपरा को निभाएंगे या इसमें कुछ बदलाव आने वाला है? ये तो अभी तक नहीं सोचा, क्योंकि अब देखिए हम लोग 2 भाई हैं, हमारा बेटा ये लाइन में नहीं है वो तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि अब इस परंपरा को आपके वंशज निभाएंगे या ये परंपरा अब यहाँ नहीं। ये हो सकता है यदि मंदिर कमेटी इसको अच्छा प्रिविलेज दे तो भागीरथा देवी के संतान में और हैं, उनके संतान में लोग अभी भी हैं। अच्छा, उनके संतान में कौन कौन अभी है जो बाकी है? भागीरथा के पोते भी हैं, पोतियां भी हैं और पोते के बेटा बेटी भी है। अच्छा। हैं, वो भी हैं। हम लोग से भी टच में है हम लोग, ऐसा नहीं हम लोग से संपर्क में। वो लोग अभी विराटनगर नहीं रहते? नहीं, एक परिवार तो विराटनगर है, 2 परिवार विराटनगर में और 2 परिवार काठमांडू में है। ऐसे भागीरथा की जो बेटी थी, उनके बेटी और बेटे हैं। बेटे तो गुजर गए, लेकिन उनके और दूसरी स्टेप जो सिस्टर थी उनके बेटे अभी भी एक जीवित हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो काठमांडू में रहते हैं। और बेटी एक अभी वृंदावन में ही रहती है, गीता, जो इस मंदिर के विषय में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट भी दिखाती है,
शायद हो सके वो आके मंदिर में कुछ कर सके, वो भी एक संभावना है। अब ऐसे हम आपको बताएं कि राधा कृष्ण मंदिर के पास में अभी जो शिव मंदिर है वो कैसे आया। इंद्रलाल भट्ट के 2 बेटियां और 1 बेटे थे, जो नाबालिग अवस्था में ही वो बेटा गुजर गए। अच्छा। वो विराटनगर में गुजर गए। मतलब आपके परनाना हो गए, वो हमारे पिताजी के मामा मामा हो गया, सॉरी। पिताजी के मामा हो गए, जी, बिल्कुल। तो वो यहीं गुजर गए। तो इंद्रलाल भट्ट ने वो उस वक्त तक इंद्रलाल भट्ट और पवित्रदासी कुछ वृद्ध भी हो गए थे, और उन्होंने उस बेटे का समाधि उसी जगह बनाया, मंदिर के प्रांगण में ही, और उन्होंने वहाँ एक शिवालय बनाया। अभी जो शिवालय है वो पहला शिवालय नहीं है, ये पीछे पहले इंद्रलाल भट्ट ने बनाया छोटा शिवालय था, जो शिवजी का शिवलिंग था वो करीब 6 इंची का था। पहले छोटा शिवालय हुआ करता था। पहले 6 इंची का शिवलिंग था, और पीछे उस मंदिर को एक दानी बैगन राम शाह, उन्होंने इसको पुनर्निर्माण किया। अभी जो शिवालय तो एक निर्माण हो चुका था, तो उन्होंने इसको बृहत रूप करके पुनर्निर्माण किया, और जो अभी है, जो मंदिर के उत्तरी दिशा, जिस जगह हमारे इंद्रलाल भट्ट के बेटा का समाधि हुआ था उसी जगह हुआ था। हाँ, तो ये मंदिर के उत्तरी दिशा में जो उत्तर दिशा में है, एग्जैक्टली। तो ये शिवालय पहले जो शिवालय था वो सामान्य एक टट्टी का था और ऊपर टीना था, जिसमें वो बहुत लो हाइट का था। हम लोग बच्चे में जाते समय भी हमको थोड़ा झुक के जाना पड़ता था। इतना छोटा था, उतना बड़ा शिवालय नहीं था उसमें। तो आप भी सर मंदिर में रोज जाया करते थे पूजा करने? नहीं, हम लोग का एक रूटीन था। हम लोग जब बच्चे थे तो मंदिर का पूजा के समय हम लोग को उपस्थित होना चाहिए, हमारा पिताजी का एक आदेश था। तो हम लोग मंदिर में सुबह भी शाम भी, सुबह ठंडी हो या कुछ हो, हमको कुछ ना कुछ नहा के मुँह धो के नहा के ही जाना पड़ता था। लेकिन हम लोग कभी कभी पिताजी को अनदेखा करके मुँह धो के चले जाते थे। तो घंटी बजाना था। हाँ, तो सर ये काम आपने कब तक किया है? ये करीब मैंने एसएलसी देने तक किया है। एसएलसी के बाद भी किया है। मतलब ये काम आपने ये करीब विक्रम संवत 2025-26 साल तक हमने किया है लगातार। हमारा जन्म 2008 साल में हुआ है, तो करीब 20 साल तक हमने मंदिर का घंटा भी बजाया है। मंदिर में इच्छा न होने के बावजूद भी हम लोग को मंदिर जाना अनिवार्य था। घर के सभी लोग जाना पड़ता था। एक सवाल मेरे मन में और आया सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जन्म 8 में हुआ है, आपके छोटे वाले भाई जो गोपाल है उनका जन्म 2012 में हुआ, तो 2018 में हुआ। तो आप लोगों में एक अच्छा खासा गैप है 10 साल का। हाँ, तो अगर ये मंदिर के जो मतलब बागडोर थे वो आपने अपने हाथ में क्यों नहीं ली? ऐसा था, हम सर्विस में थे। हमारे पिताजी जब गुजरे उस वक्त हम विराटनगर में नहीं थे, हम विराटनगर से बाहर सर्विस में थे। तो पिताजी गुजरने के बाद हम विराटनगर आए, तो उस वक्त भी हम दूसरा नया जॉब में आ गए थे। तो हम जॉब छोड़ के बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि इस वक्त हम लोग का फाइनेंशियली हम लोग उतना एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास के पीपल हैं हम लोग। तो कुछ नहीं करो तो कुछ खाने को नहीं मिलता, इसीलिए उस वक्त तक हमारा शादी हो चुका था, बच्चे थे, तो बच्चे का पालन पोषण पढ़ाना भी था, इसीलिए हमने सर्विस नहीं छोड़ा और हमने अपना कैरियर सर्विस में लगा दिया। तो भाई ऐसे बैठा था, वो फ्री भी था, और माँ का भी सेवा करना था। तो माँ का भी सेवा होगा, भगवान का भी सेवा होगा।
हम विराटनगर से बाहर से यहाँ आए, वो विराटनगर में ही था, तो कमिटी ने ही उसी को प्रीफर किया। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये तो आपकी मजबूरी और समय का ऐसा माहौल बना कि आप नहीं कर पाए, पर आपका मतलब इसके प्रति रुझान कैसा रहा है? मतलब आपको शुरू से इन चीज़ों में मन लगा है या आपने चाहा कि इसको स्किप किया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, एकदम बहुत दिलचस्पी है भगवान का सेवा में। और हम देखिए, हम करीब 12-13 साल करीब विराटनगर से बाहर रहे, लेकिन हर रथ यात्रा में हम यहाँ आते थे। तो सर पहले के रथ यात्रा में और अब के रथ यात्रा में आपको क्या डिफरेंस लगता है? पहले का रथ यात्रा ऐसा था कि जैसे खट यात्रा जो होता था, पहले रथ यात्रा से पहले खट यात्रा है। खट यात्रा होता था। खट यात्रा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो खट यात्रा हमने भी देखा है। कितने साल तक सर ये परंपरा खट यात्रा का निभाया गया? ये विक्रम संवत 1988 से शुरू हुआ है खट यात्रा। तो 2024 साल 23 साल तक खट यात्रा हुआ। लोग अभी जानते नहीं जानते, हमको मालूम नहीं है, लेकिन 25 साल में रथ यात्रा हुआ। खट यात्रा 23 साल तक हुआ। एक साल टायर गाड़ा में ये जो खट है उसी को रख के विराटनगर नगर परिक्रमा किया है। अच्छा, मतलब बाकी साल खट को कंधे पे निकाला गया, एक निकाला साल गया टायर गाड़ी पे निकाला गया। नहीं, खट यात्रा जिस वक्त कंधे में रख के चलते थे उस वक्त बाजार परिक्रमा नहीं होता था। अच्छा। उस वक्त ये अभी जो मेन रोड है वो मेन रोड तो 13 साल 14 साल विक्रम संवत 13-14 साल के बाद ही बना है। उससे पहले ये मेन रोड तीन पैनी से इधर नहीं था। तीन पैनी से उत्तर साइड में ये रोड नहीं था। तो उस वक्त रोड था, एक राधा कृष्ण हाई स्कूल के बीच से एक रोड था, जो अब अभी जो देवकोटा स्कूल है, देवकोटा स्कूल के साइड में जो रोड है वो अभी तो घर बन गया सबका। अभी जो पहले हमारे कमेटी में सुबह दामोदर रिमाल थे, उनका घर का अंगना से रोड था। राधा कृष्ण हाई स्कूल के बीच से रोड था। और जो पोखरिया निकलता था, अभी हमारे एक मान्यवर हैं विश्वनाथ रिजाल, उनके घर के आगे का जो रास्ता है वो रास्ता ही विराटनगर का रास्ता था, जो धरान से आके विराटनगर का ये हॉस्पिटल तक का था रोड। ये हॉस्पिटल अभी जो रंगशाला का रोड है। रंगशाला का रोड है जी बिल्कुल। तो सर तो उस वक्त खट क्या था, हम मंदिर से निकाल के खट सबसे पहले भोपाल मान जी तो वहाँ उस वक्त यहाँ नहीं रहते थे, वो बड़ा हाकिम थे और बाद में काठमांडू गए। तो दामोदर सुब्बा जो थे हमारे समिति के भी मेंबर हैं, उनके घर में पहला खट का विश्राम होता था। उसके बाद आगे जाके उसी वो रास्ता जो था देवकोटा अभी जो स्कूल है उसके पास में उधर नाम उनका अभी मेरे भूल गया, वो अच्छे आदमी कर्ण जी हैं, उनके यहाँ होता था। तो उनके यहाँ होने का तात्पर्य क्या था, उस मोहल्ले के सारे लोग वहीं आके खट में भगवान का पूजा करते थे। तो मतलब पहले जो खट यात्रा होता था वो जगह जगह पर विश्राम लेके जाते थे। तो टोटल कितनी दूरी सर खट घूमता था? ये पहले राधा कृष्ण मंदिर से होके आपको वो तीन पैनी तक जाते थे, फिर अपना इलाका जैसे पोखरिया जो है पोखरिया जाते थे। पोखरिया में आपका शंकर प्रसाद जी का जो वो हमारे यहाँ के मान्यजन है, उनका घर को ऐसे गौशाला एरिया बोलते थे, वहाँ रुकते थे, वहाँ विश्राम होता था। उसके बाद और अभी जो ईंटा भट्टा चौक है उससे आगे एक तोयनाथ तिमशीनाथ जी है, वो भी मंदिर में वॉलेंटियरी करते थे, वो यंग थे उस वक्त। तो वहाँ तक जाके वो खट रिटर्न होता था। तो अब तो सर रास्ता पूरा ही बदल गया है। अभी तो रास्ता पूरा बदल गया है। अभी तो रास्ता ऐसा है कि दक्षिण की ओर मूव कर गया। पहले ये सब कुछ उत्तर की तरफ था। यस, हाँ, पहले खट उत्तर की तरफ निकलता था, उत्तर की तरफ हुआ करता, लेकिन अब सब कुछ दक्षिण से जाता है। अभी खट लगभग 9 किलोमीटर घूमता है, पहले मुझे लगता है कि 3-4 किलोमीटर। और पीछे जाके ये खट अभी जो सीडी ऑफिस है बड़ा हाकिम तक का बिल्डिंग में जाता था। और
पीछे शंकर प्रसाद जी ने कुछ इसको रिक्वेस्ट किया और बढ़ गया। गिनाघाट तो नहीं, ये मध्य पोखरिया बोलते हैं। गिनाघाट से थोड़ा अभी जो पुष्पलाल चौक है उससे थोड़ा उत्तर साइड तक, जहाँ पीछे जाके खूबलाल चौधरी जी ने अपना घर बनाया। वो खूबलाल चौधरी जी भी वहाँ के एक प्रतिष्ठित चौधरी परिवार के थे, उनके घर तक जाते थे। तो उधर के जो लोग थे वो जितने भी रोड से दाएं बाएं के लोग एक ही जगह इकट्ठा होते थे, जहाँ विश्राम स्थल होता था वहीं पूजा करते थे उस वक्त। और पीछे जाके इसको थोड़ा खट को इंलार्ज, जगह का इंलार्ज हुआ। पीछे जाके मातृका प्रसाद कोइराला जी के निवास तक पहुँचा है खट, और वो गली होके फिर उस वक्त विराटनगर का मेन रोड बन चुका था, विराटनगर का मेन रोड होके आता था। ये एक समय था उस वक्त। मंदिर तो अनिवार्य था। देखिए जिस चीज़ मंदिर में, जैसे मातृका प्रसाद कोइराला जी के निवास में जब खट पहुंचा तो वो फिर सत्यनारायण मंदिर तक लौटा, वहाँ भी विश्राम हुआ। उसके बाद विराटेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ भी, इसको शनि मंदिर बोलते थे पहले, विराटेश्वर महादेव का मंदिर को शनि हाट का मंदिर। अब तो शनि मंदिर अलग ही बन शनि गया मंदिर अलग है, शनि हाट का मंदिर बोलते थे। अच्छा, पहले यहाँ शनि हाट लगा करता शनि हाट लगता था तो वहाँ रुकता था। ऐसे आगे फिर ये उधर से जाते समय तभी हमने आपको बताया राधा कृष्ण सुब्बा, राधा कृष्ण श्रेष्ठ है वो सुब्बा थे शायद, इसलिए उनको सुब्बा बोलते थे। उनके घर तक पहले पहुँचता था 3 पहिनी में, तो वहाँ से रिटर्न होता था। पीछे जाके कुछ इलाज हुआ, बड़ा हाकिम के निवास तक पहुँचा। फिर उसके पास फिर थोड़ा जगह विस्तार किया गया तो मातृका प्रसाद कोइराला के घर तक पहुँचा। तो पहले जो जाता था वो 3 पहिनी से लौट के पोखरिया तक ही सीमित था। आपने सर कभी खट उठाया है? नहीं उठाया हमने। कितने साल तक? नहीं, ऐसे 1-2 साल ही उठाया। हम लोग बच्चे थे, हम लोग को उतना मौका भी नहीं देते थे। हमसे जो बड़े सीनियर थे वही लोग, उन्होंने वो हानाथाप होता था, मैं करूँगा। हम लोग तो पीछे दौड़ के जो प्रसादी आता था वो लेते थे। वो अंदर का बचपना नहीं गया था। अंदर का बचपना काफ़ी था। हम लोग का ग्रुप अलग होता था बच्चे का। जो कोई प्रसाद फेंका तो उसको कैसे पकड़ा जाए, कोई पैसा भी फेंकता था वो पैसा भी लेते थे हम लोग। हाँ, ये बचपन का मज़ा था, एक अलग सा मज़ा था। और ये खट के समय के लोग अभी भी हमको याद है। हमसे कुछ सीनियर भोला बसनेत जी हैं, अभी तो नहीं है वो लोग। आपको पुष्कर जी हैं, और हम लोग से कुछ सीनियर और पिताजी से कुछ जूनियर। कमलनाथ जी एक थे, वो मंदिर में लंबे समय सचिव भी रहे, सेक्रेटरी भी बने। सर, तो जब खट को रथ में परिवर्तित किया गया था तो इसके पीछे क्या मंशा थी लोगों की, मतलब क्या प्रेरणा थी कि खट को रथ में बदला गया था? ये तो एक्चुअली ये जो विचार आया है ये भोपाल मान सिंह कार्की जी का विचार है। ये खट को विराटनगर में ही रथ का परिक्रमा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया। और 23 साल तक खट हुआ। 2024 साल में उन्होंने विराटनगर में परिक्रमा करने के लिए वो बड़ा शॉर्ट पीरियड में इन लोगों ने डिसीजन किया। अब रथ यात्रा भी है, मैंने खट यात्रा, जन्माष्टमी आ गया, लेकिन इसको विराटनगर में कैसे पहुंचाया जाए, विराटनगर का चक्कर कैसे, परिक्रमा कैसे करवाया जाए, ये सोच के उन्होंने क्या किया कि खट को एक टायर गाड़ा में थोड़ा हाइट मिला के, हमको याद है टायर गाड़ा के ऊपर चौकी रखा गया, चौकी के ऊपर खट को रखा गया और उसको श्रृंगार किया गया। और टायर गाड़ा बैल नहीं यूज किया गया, उसमें रस्सी यूज किया गया। अच्छा, उस टायर गाड़ी को लोगों ने खींचा था? लोगों ने खींचा, और 4 आदमी 5 आदमी वो कुछ लकड़ी का एक रखते थे ताकि कहाँ रुकना है उससे पहले ब्रेक लगाया जा सके। वो चक्के पे डाल देते थे। बिल्कुल। तो ऐसे रोकते थे। ये अभी भी हमको याद है। एक पीछे रथ, वही खट के बाद टायर गाड़ा में रथ का सवारी हुआ, भगवान का सवारी हुआ। उस समय ही भोपाल मान जी ने अपना सोच बनाया और उसको रथ यात्रा का
परिणाम दिया। ये रथ यात्रा का प्रारंभिक जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा भोपाल मान सिंह जी ने ही दिया है। लेकिन भोपाल मान सिंह जी का एक स्वभाव था कि वो 3-4 आदमी से सलाह करते थे। जब भी उनका ज़्यादा सलाह होता था मातृका प्रसाद कोइराला जी से, वो उनके समकालीन थे। और फाइनेंशियल बात जब आ गया तो वो सत्यनारायण दानावत जी से भी सलाह मशवरा करते थे। और लोकल एक इमोशनल कुछ इशू बनाना पड़े व कुछ एजेंडा निकले तो शंकर प्रसाद गौतम जी से भी सलाह करते थे। भोपाल मान जी की एक अच्छे प्रबंधक थे, ऐसा हम मानते हैं जी। तो उन्होंने जब ये रथ यात्रा का सोच बनाया तो उसके बाद उन्होंने एक बार, अब ये कन्फर्मली तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा का चर्चा बहुत पहले से होता था। तो जगन्नाथपुरी जाने का भी सोच बनाया होगा, लेकिन गए नहीं गए ये तो हम यकीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी से भी प्रेरणा लेके वो लोग ने इसको और बृहद रूप बनाया है। और 2025 साल के शुरू से ही, जैसे 24 साल का रथ यात्रा समापन होने के बाद 1 महीना के अंदर वहाँ मीटिंग होता था। वो मीटिंग में उन्होंने रथ यात्रा बनाने का निर्णय करवाया और उसके बाद सत्यनारायण दानावत जी को साथ में लेके भोपाल मान सिंह कार्की और सत्यनारायण दानावत जी यहाँ के एक अच्छे औद्योगिक उद्योगपति थे। उनका बीड़ी फैक्ट्री, सलाई फैक्ट्री था। तो उन्होंने इस सलाई फैक्ट्री में ही, जहाँ जिस जगह उनका फैक्ट्री था उसी जगह रथ का निर्माण हुआ है। अच्छा, तो ये जो रथ बना हुआ है ये उनके फैक्ट्री में बनाया गया? फैक्ट्री में बनाया गया है। तो जो आज ये जो 50 साल के बाद इस रथ का हम लोगों ने मतलब इसको डिसमेंटल किया और नया रथ बनाया है, तो ये पहला रथ जो हम लोगों ने 50 साल इस्तेमाल किया ये उनके फैक्ट्री में बनाया फैक्ट्री में बनाया है। अच्छा, इसका कुछ इतिहास सर आपको पता है कि क्या कैसे बनाया गया था? ये सखुए का काठ है कम्प्लीटली। पहला साल तो हमको ये मालूम है कि उसका जो चक्का था वो चक्का में बेरिंग नहीं था, बॉल बेरिंग होता है वो नहीं था। तो सेकेंड ईयर 26 साल में बॉल बेरिंग के साथ चक्का को फिट किया गया। और पहला साल जो चक्का था वो दूसरे साल में नहीं था, 25 साल में जो चक्का था उसे बड़ा बनाया गया ये 26 साल के लिए। और करीब हमको लगता है 8 महीना लगा होगा ये बनने में। 8 महीने हम लोग जाते थे, देखने के लिए भी जाते थे। कभी ये भोपाल मान सिंह जी उनके बेटे हमारा दोस्त है, उसके साथ हम लोग भी जाते थे वहाँ देखने के लिए। तो करीब 8 महीना करीब लगा है उस बनाने में। तो रंग रोगन करके पूरा कम्प्लीटली, और हर समय फिर रथ यात्रा कंप्लीट होने के बाद फिर धनावत मैच फैक्ट्री में ही जाके रखते थे हम लोग ये रथ। अच्छा, रथ को उनके फैक्ट्री में ही रखा जाता? फैक्ट्री में ही रखा जाता था। तो अगले साल भी उसको जो मरम्मत करना है, वो डेंटिंग पेंटिंग करना है, सारा वहीं होता था। तो ये सारी जिम्मेवारी रख रखाव की, मरम्मत की, ये धनावत जी की? ये धनावत जी का था। ये उनकी पूरी मतलब मेहनत थी जो साल दर साल वो अपना परंपरा के अनुसार निभाते आए हैं। और एक बात ये कि वो रथ यात्रा का जितना भी पूजा का सामग्री है वो भोपाल मान सिंह कार्की के घर से ही आता था। तो ये परंपरा आज भी निभाई जाती है या? आज भी होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसको करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रेरणा के स्रोत भोपाल मान सिंह कार्की है। बिल्कुल, उनका हक भी बनता है। हक बनता है। रथ यात्रा जब से शुरू हुआ है तब से विराटनगर में पोस्टरिंग का काम शुरू हुआ है। एक 2x2 का 2x3 का ऐसा पोस्टर होता था। तो पोस्टर में रथ यात्रा का प्रचार का पोस्टर होता था। वो हम लोग को वो भोपाल मान जी बुलाते थे। उस वक्त हम लोग का फिर क्या होता, समर वैकेशन स्कूल में होता था, ठीक समय होता था। तो उन्होंने हम लोग को काम लगाते थे और वो गम बनाते थे घर में। उनके घर में गम बनता था, लेई बोलते हैं जो, हाँ, लेई बन के आटे को गीला करके 4 ग्रुप होता था। 8 लोग होते थे
और वो बकेट में बाल्टीन में लेके हाथ से चिपकाना पड़ता था। हाँ, वो तो और ये काम हम लोग ने किया ये है, काम आपने खुद किया है? खुद किया है। कितना समय लगता था सर करने में? नहीं, हम लोग तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते थे। वो हम लोग को सुबह बुलाते थे, खाना वहीं खिलाते थे भोपाल मान सिंह कार्की के यहाँ, और हम लोग को एरिया देते थे, आज तुम लोग इस एरिया में जाओ, तुम इस एरिया में। 4 ग्रुप था, 4 एरिया में डिवाइड होता था, और हम लोग अपना अपना ग्रुप लेके चलते थे। हम लोग करीब 5 दिन 6 दिन करते थे, और हम लोग को क्रॉस चेक करते थे भोपाल मान सिंह जी, गाड़ी लेके निकलते थे। और कभी हमारे एरिया हमको रख के, जैसे उनके गाड़ी में हम रहे, और उनको शाम में निकलते थे और बोलते तुम लोग ने कहाँ कहाँ किया, हम देखना है। कभी ऐसा हुआ है कि सर आप लोग पोस्टर लगाने के बहाने गए हो और कहीं और निकल लिए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं किया हम लोग भी डरते भी थे, ईमानदार भी थे। अच्छा, हम लोग डरते भी थे उनसे। तो सर ये काम करने में मज़ा तो बहुत आता रहा? बहुत मज़ा आता था। और हम लोग को वो खुश करते थे हमको। जैसे हम लोग फिनिश करके 4 बजे 5 बजे जब वहाँ पहुँचते थे, हम लोग उनके यहाँ पहुँचते, रिपोर्टिंग करते समय हमारे आगे का टेबल में नाश्ता पानी सब व्यवस्था होता था पहले से। इतना खुश करते थे, शाबाशी देते थे। हम लोग भी खुश थे, हम लोग को भी एक दिल से काम करते थे हम लोग। बिल्कुल। और शाबाशी मिलता था, भोपाल मान जी का शाबाशी लेना भी एक आशीर्वाद था। तो सर ये तो रथ यात्रा और खट यात्रा की बात हो गई। इस चर्चे में एक चीज़ जो अभी तक हम लोगों ने मिस किया है वो है झूलन का कार्यक्रम। तो झूलन का जो कार्यक्रम होता है वो क्या और कैसे शुरू हुआ था और कैसे मनाते थे? ऐसा कुछ आप लोगों का, आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, तो पहला झूलन आपने खुद मनाया होगा। नहीं, पहला झूलन तो नहीं मनाया है हमने, क्योंकि पहला झूलन हमारे पिताजी मीन्स पुण्य प्रसाद जो इंद्रलाल भट्ट के पोते थे। तो पुण्य प्रसाद हमारे पिताजी ने जैसे बताया, विक्रम संवत 1988 में तो मंदिर स्थापना हुआ। विक्रम संवत 1990 में झूलन शुरू हुआ है, 2 साल बाद। ये क्यों हुआ तो हमने उनको पूछा भी बात करते समय हमारे पिताजी को, और कि वो नाना जी जब वृंदावन से आए तीसरी बार, तो बोले कि वहाँ तो बहुत बड़ा झूला होता है, झूला महोत्सव होता है, तो यहाँ भी झूला करना होगा। तो वहाँ उन्होंने झूला बना। वो शुरू में पिताजी बोलते थे कि एक काठ का कुर्सी में भगवान को रख के झूला किया गया है। झूला तो बना नहीं, कैसे बनाया जाए? तो काठ का कुर्सी। तो पिताजी ने ऐसे मजाक भी किया हमने कि आप लोग ने नहीं जाना, आपने कोई लो टेबल को उल्टा करके उसमें चेन लगा के करते थे, वो भी होता। हमने ये भी उनको बताया, नहीं ऐसा तो नहीं। पीछे जाके करीब 7-8 साल के बाद झूला बनाया गया, जो झूला अभी भी है। अच्छा, झूलन में जो झूला पहली बार बनाया गया था वही आज तक प्रयोग काठ का जो झूला बनाया गया पहली बार का नहीं, ये 5-7 साल के बाद, 90 साल से शुरू हुआ, करीब मुझको लगता है 96 के बाद, 2000 विक्रम संवत 1996 के बाद झूला बनाया गया। उसमें वो झूला शायद अभी है, हमको लगता है वही झूला अभी तक यूज होता है। तो सर झूलन का वो जो एक बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, और उसका जो चेन था, पहले तो रस्सी से किया जाता था, अभी तो चेन बनाया गया है। आपको सर पहले के झूलन में और आज के झूलन में जो आपने आंखों देखा, आप तो बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आज अच्छा है या पहले अच्छा हुआ करता था? अब तो देखिए, अब तो श्रद्धालु से ज़्यादा फैशन का हो गया है समय। लोग भक्ति से ज़्यादा रील बनाना पसंद करते हैं, से ज़्यादा लोग आते हैं। और अभी तो कुछ नहीं होता है। हम लोग जब बच्चे थे उस वक्त भी, आपको सोचिए, झांकी, वहाँ भगवान कृष्ण बनाना, गोपी बनाना, शिवजी बनाना, लाइव शिवी, ये किसी स्टैचू नहीं, किसी को भगवान बनाते थे, राधा कृष्ण बनाते थे, बाल गोपाल बनाते।
5 दिन का झूलन महोत्सव होता था, 5 दिन डिफरेंट प्रोग्राम होता था। और उस वक्त गवैया बुलाया जाता था। अच्छा, वो सब कहाँ से बुलाए जाते थे सर? ये बनारस से आते थे। शास्त्रीय गान। शास्त्रीय गान ही होता था, भजन तो कुछ कम होता था। हमको याद है एक नथुनी जी थे, वो मंदिर के आगे ही चाय का दुकान था उनका, वो डुकी तबला बहुत अच्छा बजाते थे। तो वो जो गवैया आते थे उनके साथ डुकी तबला भी अलग थे। लेकिन जिस वक्त नथुनी जी बजाते थे तो गवैया बहुत खुश हो जाते थे। हाँ, ये विदाउट ट्रेनिंग भी वो अच्छा बजाते थे। नहीं सर, होते हैं कुछ लोग जिनको प्रभु की डायरेक्ट कृपा होती है। ये तो होता है। और एक यहाँ वो गवैया जब आते थे, यहाँ भी 1-2 आदमी थे। एक समथिंग घिमिरे हैं जो उनका घर महेंद्र चौक, अभी तो महेंद्र चौक बोलते हैं, उस वक्त बाजार अड्डा बोलते थे, बाजार अड्डा के पास है, वो घिमिरे जी हैं। उनके परिवार के कोई गवैया थे, वो आते थे। और एक ये शहीद मैदान के पूरब साइड में एक थे, उनको बहुआ बोलते थे, अब उनका नाम क्या पता नहीं, बहुआ जो बोलते थे, वो लोग भी शास्त्रीय संगीत उनके साथ करते थे। और विराटनगर के लगभग सभी एक बुजुर्ग लोग वो गवैया आते समय मंदिर में आते थे सुनने के लिए। उनका गवैया का प्रोग्राम ही सबसे आकर्षित प्रोग्राम होता था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि झूलन को हम लोगों ने मॉडर्नाइज तो कर लिया है, हाँ, पर वो आस्था और वो लगाव की कमी हो गई। लगाव की कमी गया। अभी तो समिति के लोग को उतना नॉलेज भी नहीं है। और हमको ये एकादशी जब शुरू होता था उससे करीब पहले ही कमिटी वाले से परमिशन लेके जितने युवा पीढ़ी उस वक्त के युवा पीढ़ी थे उन लोगों का मीटिंग होता था। और वो लोग वॉलेंटियर रखते थे, वो लोग वो ये श्रृंगार का काम करते थे, वो झांकी निकालना काम करते थे, किसको महादेव बनाना है, किसको कृष्ण जी बनाना है, किसको राधा कृष्ण बनाना है, ये सब काम वो लोग करते थे। उसमें पैसा भी वो लोग खूब अपने निकालते थे, कहाँ से निकालते थे पता नहीं है हमको। तो याद है वो हमने तभी बात भी किया, पुष्कर गौतम है, उनका लीडरशिप होता था। वो लोग लगे रहते थे। तो वो फिर हम याद करते हैं महादेव को रखा है इस पेड़ में, ऊपर पेड़ में, ये लैंड में तो कहीं भी कुछ नहीं होता था। पेड़ कहाँ है, कहाँ किसका छत है, वहाँ रखते थे। और आईना से रिफ्लेक्ट करा के आईना में देखने के लिए कहते थे। मतलब थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका, इनोवेटिव होता था। वो शिव जी कहाँ है वो किसी को पता नहीं रहा, सिर्फ आईना में देखो। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत करते थे वो लोग। और हम लोग को रखते थे कभी कभी वॉलेंटियर ऐसे ही रखते थे। और उन लोगों का एक्चुअली रथ झूलन का चाड़ पर उस वक्त फिर ऐसा भी होता था, रथ या झूलन के लिए घर से लोग एकदम अच्छे कपड़े पहन के निकलते थे और यहाँ सब मंदिर में जाते थे। हम लोग बचे थे, हम लोग का इंटरेस्ट होता प्रसाद क्या है, कितना मिलेगा। और बुजुर्ग लोग होते थे, वहाँ कैसा झांकी बनाया है, राधा कृष्ण मंदिर से सत्यनारायण मंदिर, ये विराटेश्वर महादेव का मंदिर, जानकी मंदिर, ये 4 मंदिर का कंपटीशन होता था, कौन कितना अच्छा बनाएगा झांकी। अब तो ये परंपरा भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। धूमिल हो गया अब तो हम तो कहीं नहीं देखते हैं झांकियों की कुछ बनाया है। झांकी तो मतलब खत्म ही हो चुका है। अब तो बस मॉडर्नाइजेशन है कि बस कोई टीम आया, आते हैं झूला जागरण हुआ, झूला हुआ, खत्म, वो भावना ही खत्म। अब तो ऐसा नहीं लगता है। जो झूलन महोत्सव अभी 5 दिन कंटिन्यू है, इसमें भी हम लोग को तो, हम लोग आध्यात्मिक हैं इसलिए हम लोग को कुछ राहत है। कम से कम भगवान का नाम तो कोई लेता है, भगवान का दर्शन तो कोई करता है। नहीं तो वो भी नहीं हो तो सर दर्शन के साथ मंदिर में कुछ वेद पाठ वगैरह भी होता रहता है इन 5 दिनों में कि ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, भजन होता है। ये एक बात भी है कि 5 दिन का झूलन होता है, अंतिम होता है पूर्णिमा, जनेऊ पूर्णिमा, रक्षाबंधन भी कहते हैं।
जनेऊ पूर्णिमा के दिन हमारे राधा कृष्ण मंदिर में जनेऊ का मंत्रण का काम होता था। तो एक समय था उन लोगों का, उस समय के बुजुर्ग लोग भी, हमारे पिताजी लोग जो दोस्त लोग थे, उनका भी एक अलग स्वभाव था। वो लोग इकट्ठा होते थे और हमको याद है जनेऊ पूर्णिमा के अगले दिन हम लोग को अनिवार्य बाल काटना पड़ता था। जो जनेऊधारी है उनको बाल साफ करना, मुंडन करना पड़ता था। मुंडन करके उस दिन जैसे शुद्ध भोजन करना पड़ता है, घी का भोजन, बाहर कुछ भी नहीं खाते थे हम लोग। घी का भोजन, अरवा चावल भी नहीं, उबाला हुआ नहीं खा सकते। चावल तो सुबह ही, शाम को खाने नहीं मिलता था। हम लोग नेपाली परंपरा में एक छाक बोलते हैं, एक छाक कर बैठते हैं। तो अगले दिन पूर्णिमा के दिन सुबह 5 से 5:30 बजे, जितना बारिश हो कुछ हो, उस वक्त तो बारिश भी बहुत होता था, सारे इकट्ठा होके नदी के किनार, सिंगिया नदी के किनार में जाते थे हम लोग। ये सिंगिया खोला हमारा, सिंगिया खोला में। तो वहाँ जाके बुजुर्ग लोग, पंडित लोग मंत्रणा करते थे और मट्टी से, गोबर से, गंगा जल से, जो उन लोग के हिसाब से जो देते थे वो माथे पे, शरीर पे लिप पोत करके नहाने का एक प्रचलन था। वो वैदिक परंपरा है, लेकिन वो परंपरा तो अब तो टूट गया। और वहाँ से स्नान करके सब लोग घर जाते थे और फिर मंदिर में इकट्ठा होते थे, राधा कृष्ण मंदिर में। और वहाँ सब अपने अपना साल भर के लिए जो जनेऊ था, अपने पहले तो जनेऊ खुद बनाते थे ना, ऐसे कहाँ पहले खुद से वो बाती बात के बनाते थे, खुद से बनाया जाता है। तो आज भी सर हमारे मतलब सनातन में तो उसका प्रक्रिया ही है, मंत्रोच्चारण के साथ ही बाटी बांटना है और तब बना के पहनना है। तो वो सब लेके आते थे घर में, मंदिर में। हमको याद है, अब 50 के 100 लोग आते थे। तो 100 जनेऊ एक ही जगह, एक ही में मंत्रणा होता था। तो सब जनेऊ के लिए, एक पहचान के लिए, कोई पहचान का कोई वस्तु उसमें रखते थे। रजिस्टर मेंटेन होता था। हमने तो 1-2 बार रजिस्टर मेंटेन भी किया है। जैसे किसी का नाम आया, जैसे उस वक्त का समय लेते हैं, पंडित शंकर प्रसाद गौतम, कितना जनेऊ है, रजिस्टर मेंटेन है। और उनके जनेऊ में क्या पहचान का क्या सिंबल क्या रखे हैं। कोई पेन रखते हैं, कोई कंकड़ी रखते हैं, कोई कुछ रखते हैं। तो वो पहचान नहीं होगा तो किसका जनेऊ वो पता नहीं चलेगा। तो जब मंत्रणा समाप्त होता है तो पंडित जी लोग होते हैं, 5-6 जो होते हैं, वो एक एक करके निकालते हैं। इसमें पहचान क्या है, इसमें कोई पेन है, किसका है पेन, इतना पीस है। तो वो रजिस्टर से आइडेंटिफाई होता था, मिला करके उनको वापस दे दिया जाता था। हाँ, तो ये उस वक्त बहुत बड़ा फंक्शन होता था जनेऊ पूर्णिमा का दिन। अभी तो इस बार हमने देखा, हम आए थे तो हमने भी जनेऊ दिए। तो वहाँ तो छोटा था, कोई समय में नहीं आते हैं, कोई समापन हो गया तब आ रहे थे। तो हमने इस बार बोला है कि ये हमारे पिताजी लोग ने शुरू किया है, अगले साल का जनेऊ का जो पूजा व्यवस्था है ये हम लोग के परिवार से होगा और इसका कर्ता हम लोग बनेंगे। तो करते आए। तो इसको अगले साल हम लोग धोती पहन के ही बैठेंगे, हम ही बैठेंगे कर्ता के रूप में। अभी तो कोई बैठ गया, आप लोग बोले हैं। सर दिक्कत क्या है कि हमारे जनता को भी नहीं पता है कि वहाँ पे फंक्शंस और क्या क्या रिचुअल्स हो रहे हैं। तो इसको किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुँचाना तो पहले पड़ेगा कि ये हम लोग करते हैं, ये हमारे रिचुअल्स है, इसकी टाइमिंग्स ये है, आप इस समय पे उपस्थित हो जाए तो लोग आ पाएंगे ना। हाँ, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ब्रिज है जो मिस हो रहा है। अभी इस बार हम गए थे तो ऐसे तो सीनियर मोस्ट में, अब बाई एज भी हम लोग हो गए, सीनियर हो गए। पहले जूनियर थे, अब हो गए सीनियर। तो हमारे कॉलीग भी थे, उन लोगों को बताया कि हम लोग अगले साल का जनेऊ पूर्णिमा से कम से कम 4-5 दिन पहले इसमें बैठ के एक छलफल करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि सभी को मालूम हो। एक ही टाइम करेंगे, सब एक ही टाइम में आएंगे। और ब्राह्मण को भी देखें, वहाँ ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा
ब्राह्मण जात है उनको भी कुछ दक्षिणा दे, तो हम लोग सब मिलके दक्षिणा भी हैंडसम दक्षिणा देंगे, अच्छा दक्षिणा देंगे, तो सब लोग मंजूर हुए हैं। तो अगले साल शायद जनेऊ पुण्य का फंक्शन कुछ अलग किस्म से करेंगे। बहुत अच्छा पहल है ये। हाँ। सर, राधा कृष्ण मंदिर जो है इसमें सिर्फ रथ यात्रा ही होती है या फिर इसके लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वहाँ समय समय पे होती रहती हैं? यस, वहाँ होती है। जैसे आपको हर बड़ा एकादशी में विशेष पूजा पाठ होता है, विशेष फंक्शन होता है। वामन एकादशी हुआ तो इसको हम लोग ठुली एकादशी बोलते हैं। हम लोग इसे अमला का पूजा का हुआ विशेष फंक्शन होता है। अन्नपूर्णा महोत्सव होता है और होली महोत्सव होता है, श्रावण संक्रांति होता है, सब स्पेशल फंक्शन होता है। लेकिन हमने तो समिति वाले से 1-2 बार बोला भी है कि अब क्या है कि पौराणिक आध्यात्मिक रूप से सनातनी मंदिर को विकास करना है तो गौशाला भी हो, पाकशाला भी हो, बिल्कुल होना चाहिए, पाठशाला भी हो, यज्ञशाला भी हो, विश्राम स्थल भी होना चाहिए, विश्रामशाला भी हो। तो ये सब के लिए भी मंदिर समिति को सोचना चाहिए, हमको लगता है। कुछ चीज़ें तो अभी है अवेलेबल है, कुछ चीज़ों को जोड़ना। पाकशाला मीन्स अब पाकशाला ही अलग नहीं है, लेकिन भगवान को भोग लगाता है तो जो पुजारी है उनके घर में जो पाकशाला है वही पाकशाला से वो लोग भी तो भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाते नहीं है ना। बिल्कुल नहीं खाते हैं वो लोग। अभी जो गोपाल है वो भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते हैं, और भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो बांट के खाया जाता है, वो बांट के खाते हैं वो लोग। और गौशाला ही है, गाय पाला है उन्हें, पाकशाला हो गया। अब यज्ञशाला बनाने का काम हो गया, पाठशाला तो अब गुरुकुल को होगा ना होना चाहिए। अब तो राधा कृष्ण स्कूल ही एक पाठशाला है हम लोग का। चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा वृहद करना है बस। एक यज्ञशाला बनाना है, ये शायद मंदिर समिति बनाएंगे आगे। सर, आपका कुछ ऐसा खास अनुभव जो आपने इतने वर्षों में अनुभव किया हो ऐसा, और जो बदलाव आपने इन वर्षों में देखा हो रथ यात्रा को लेके, वो आप साझा करना चाहेंगे क्या? रथ यात्रा के विषय में क्या है, हमको याद है 25 साल का जो पहला रथ निकला, उससे पहले भोपाल मान सिंह कार्की जी जो इसके प्रणेता हैं, तो रथ के रूट में पानी पिलाने का व्यवस्था कौन करेगा, इसके लिए उन्होंने हम लोग को लेके इस रूट में हम लोग चले थे। हम लोग ने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया, आप पानी पिला दीजिए, जल सेवा कर दीजिए। अधिकांश ने तो ऐसा था, भोपाल मान जी कुछ बोल देते, वो ना, बहुत कम लोग करते थे, लेकिन कोई ने ना भी कर दिया ये। लेकिन पानी का व्यवस्था हम लोग ने उस वक्त 8 जगह करवाया था, हमको याद है। वो आज ऐसा हो गया कि आप पानी मत पिलाओ बोलने का समय हो गया कि यहाँ से वहाँ तक पानी नहीं, आजकल क्या आइसक्रीम भी खिलाते हैं, लस्सी खिलाते हैं, जूस खिलाते हैं, शरबत खिलाते हैं, यावत जूस और पानी की गाड़ी तो साथ में ही चलता है। तो ये एक हमको ये देख के बड़ा खुशी लगता है कि किसी समय था कि हम लोग पानी पिला दीजिए कह के रिक्वेस्ट करते थे, अनुरोध करते थे। अब स्वस्फूर्त किस्म से पानी पिलाने के लिए लोग आते हैं। एक दूसरा बात है कि रथ यात्रा में मैकेनिक्स भी थे जो ब्रेक बनाए पीछे जाके। पहला साल में ब्रेक नहीं था, ब्रेक जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगा है, अभी तो हाइड्रोलिक है, उससे उस समय मैनुअल ब्रेक था। अच्छा, पहला टायर गाड़ी में तो मैनुअल था, हाथ से करते थे, लकड़ी का कुंदा डाल के। तो 25 साल में जो रथ बना उस समय हैंड ब्रेक था, अच्छा, हाथ से खींचने वाला। वो मैकेनिक्स थे चित्र बहादुर, देखिए पूरा समय देते थे वो। अभी उनके बेटे भी हैं, वो बेटा वो रथ यात्रा में अभी भी संलग्न है, और उसको देखे बड़ा दिल खुश लगता है। और चित्र बहादुर का सपोर्ट हैंड था मैकेनिकल, मुस्लिम था एक, नाम भूल गया हमने, फारूक क्या नाम था भूल गए। वो धनौत बीड़ी फैक्ट्री में उसका मैकेनिक था। वो
रथ यात्रा में पूरा टाइम देता था, रथ के साथ चलते थे वो। उनका एक बार एक्सीडेंट भी हुआ, वो ब्रेक के कारण नहीं, वो मैनेज करते समय उनको चोट लगा, वो हॉस्पिटलाइज भी हुए। हमको मालूम है भोपाल जी और धनावत जी हॉस्पिटल जाके देख के उनका ट्रीटमेंट पूरा करवाया। वो फारूक उनका नाम हमको लगता है, वैसे नाम सर। तो आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। एक आपसे, आपने तो दोनों रथ को देखा है, उसको भी बनते हुए देखा है, रथ का मॉडिफिकेशन देखा है कि साल दर साल उसमें जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ी उसको मॉडिफाई किया गया, और आज 50 साल के बाद एक ऐसा रथ बनाया गया जो अगले 50 वर्ष या 100 वर्ष तक देखेगा ये विराटनगर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया रथ बनाया गया है ये आज के समय पे अच्छा है, परिपूर्ण है, या इसमें जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अच्छी हैं, या ये पहल अच्छी थी या नहीं? देखिए, रथ खट यात्रा से फिर टायर गाड़ी का यात्रा भी एक था, फिर रथ बना। पहला रथ बना मैनुअली ब्रेक था, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ। समय का जो बदलाव है इससे तो परिवर्तन होता गया। अभी बना है पहला जो रथ था उसका चौड़ाई आपका 14 फीट करीब था, हमको जहाँ तक मालूम है, और 18 फीट शायद लंबाई ऊंचाई था। तो अब जो बनाए हैं अभी के जो समिति वाले ने कुछ सोच के ही बनाए होंगे, अच्छा है। लेकिन ये न हो कि पीछे मशीन ही इसको खींच के ले जाए, ऐसा ना हो। ये मैनुअली चलाना है, डोरी रस्सी बांधना है, रस्सी खींच के इसमें जाने से जो इसमें आत्मीयता होता है, जो इसमें इमोशन है, वो इमोशन ब्रेक ना हो। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब कि वो जो श्रद्धा की डोर है जिसे हम साल दर साल खींचते आ रहे हैं वो डोर खत्म हो गई। और मुझे नहीं लगता है कि ये खत्म होगी, बिकॉज अगर ये होना होता तो कहीं ना कहीं इस बार जब चेसिस आया है उसका तो वो टाटा कंपनी से आया है। हाँ। और हाइड्रोलिक चेसिस है। तो उसमें अगर वैसा कुछ करना होता तो उसमें लोग कुछ ना कुछ लगाते, पर वो चीज़ ना किया गया है और इसकी अखंडता को कहीं ना कहीं मतलब तोड़ा नहीं गया है। हाँ, ठीक है, ये अच्छा है। अभी जो है इससे आगे और भी इसमें जो आपका श्रृंगार है एक्चुअली बहुत आनंदित कर देता है शाम को आफ्टर लाइटिंग। जी बिल्कुल, शाम के बाद तो रथ देखने में इतना खूबसूरत लगता है, उसमें लगे हुए लाइट्स और खास करके उसमें जो पॉलिश की गई उसका जो उसका चमक आता है, हाँ, आंखों को एकदम आकर्षित कर देता है। और इसमें इन्वॉल्व जो हैं शायद सभी लोग अपने दिल से करते हैं। सभी लोग को इंद्रलाल जी का भी वहाँ से ऊपर से आशीर्वाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग ये चीज़ देख के बिल्कुल खुश हो रहे होंगे कि उनकी जो शुरू की गई परंपरा है उसको हम लोग साल दर साल कहीं ना कहीं एक अपर लेवल पे लेके जा रहे हैं। हमें एक समिति वाले से हम लोगों ने ऐसे पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया है कि रथ यात्रा का गणना 25 साल से न करके विक्रम संवत 1988 से ही करें, क्योंकि यदि खट यात्रा न होता तो शायद रथ यात्रा नहीं होता। तो गणना ऐसे भी सर 25 से होती ही नहीं है। जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हाँ, लोगों में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा बाइफर्केट करके बताते हैं कि खट यात्रा और रथ यात्रा। लेकिन जो गणना है अभी हम लोग 94 वर्ष पूरा कर चुके हैं और पूर्ण वो 94 वर्ष ही है। और आने वाले 6 वर्ष में हम लोग इसका शतक पूरा करेंगे। हाँ, आने वाले ये 2088 साल इसका 100वां वर्ष होगा। 100वां वर्ष होगा। और हमको लगता है कि उस वक्त तक इसका और बृहत रूप होगा। बिल्कुल होगा सर। मुझे लगता है कि जैसे समय दर समय चीज़ें उतनी मॉडिफाई होती जा रही है, रथ में हमने मॉडिफिकेशंस किया, हमारे यात्रा में लोगों का भीड़ उमड़ता आ रहा है। अब सिर्फ देश ही नहीं, देश से बाहर के लोग भी आ रहे हैं हमारे इस रथ यात्रा को देखने। कहीं ना कहीं हम लोग जो क्लेम करते हैं कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है, तो इसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको साकार किया है, तभी ये दूसरी रथ यात्रा बन चुकी है। और आने वाले समय में और भी दर्शक और भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे। और इस परंपरा को हमको लगता है कि हम लोग आने वाले 8-10 सालों में एक मतलब बोले तो वैश्विक पटल पे ले जाने की मतलब जो कोशिश है हमारी उसको हम लोग परिपूर्ण कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमें और वो सारी जानकारी आपने हमें दी है जिस जानकारी से अभी तक संपूर्ण विराटनगर ही वंचित था।
पूरे विराटनगर के पास वो नहीं, इससे ये भी सारी और जानकारी भी नहीं थी। जानने वाले लोग होंगे, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने भी हमारे पिताजी से हमने जो साथ में कंप्लीट 3 महीना करीब बैठने का जो मौका मिला, उस वक्त हमने छोटा चीज पूछा था। आपने शादी कैसे किया, ऐसे ऐसे पूछा था। रथ यात्रा आप कैसे विराटनगर पहुंचे, ये हमारा पहला सवाल था उनको। तो उन्होंने विस्तार से बताया, आज बताया, फिर कल भी बताया। तो सर के साथ हम लोगों ने इतना लंबा पॉडकास्ट किया है, थोड़ा लंबा तो जरूर हो गया है, पर मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी जो अभी तक छूटी हुई थी, जिसकी कड़ी कहीं न कहीं छोटे छोटे गैप के कारण मिस हो रही थी, उस कड़ी को हम लोगों ने जोड़ने की पूर्ण कोशिश की है। और अभी भी अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट में राइट डाउन करें। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम सर के साथ दोबारा आएंगे पॉडकास्ट लेके, और वो सारे क्वेश्चंस को आपको हम आंसर करेंगे जो सवाल आप हमसे जानना चाहते हैं। और इस रथ यात्रा में जो भी मतलब मिसिंग है उस पार्ट को आपको बताएंगे, और चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस रथ यात्रा को और वृहद बनाइए, और इस परंपरा को जो हम लोग साल दर साल निभाते आ रहे हैं उसको और भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।